यहाँ पर जो मेन गेट है, जहाँ एटीएम है, एटीएम के पास में और अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है स्टामेंट और टाइपिस्टों ने गेट के दोनों तरफ, और ये अतिक्रमण किया जा रहा है। इसके लिए तहसीलदार झुंझुनू ने 27/9/24 को सभी को नोटिस जारी किया था। यहाँ पे स्टाम्प वेंडर और टाइपिस्टों ने ही अतिक्रमण नहीं कर रखा है, बल्कि वकीलों ने भी अतिक्रमण कर रखा है और अवैध टाइपिस्ट भी बैठे यहाँ पे। तो तहसीलदार साहब ने ये आदेश इसमें निकाला हुआ है और इसमें कहा गया है कि इसके अंतर्गत जिला कलेक्ट्रेट, जिला न्यायालय परिसर में मेन गेट के आसपास तथा अन्य स्थान पर मेन गेट के मुख्य रास्ते को अवैध अतिक्रमण कर अवरुद्ध कर दिए जाने की शिकायत जिला झुंझुनू में गुढ़ा मोड़ से लेकर के रेलवे क्रॉसिंग तक, ये जो इतना लंबा चौड़ा एरिया है कि यहाँ पर एक भी सुलभ शौचालय नहीं है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जयपुर के हाई कोर्ट ने भी इससे संबंधित, खासतौर पे महिलाओं से संबंधित एक आदेश राज्य सरकार को दिया है, जो मैं अभी अखबार में। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। आज एक विचित्र घटना हुई। किसी काम से हमें जिला कलेक्ट्रेट झुंझुनू में जाना पड़ा और जैसे ही हम गेट के अंदर गए, वहाँ पर कुछ नोटरी वाले थे, वकील थे जो हमें पहचानते थे। वो अचानक ही हमारे पास में आ गए और उन्होंने कहा कि सर आप एक हमारा वीडियो बनाओ और हमारी जो समस्या है उसको आप आगे तक पहुँचाओ। तो हमने उनसे पूछा भाई क्या समस्या है, तो उन्होंने बताया कि ये कलेक्ट्रेट जो है, कलेक्टर परिसर है, जिला न्यायालय परिसर है, ये अतिक्रमण से बहुत अधिक पीड़ित है। यहाँ पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है और वो उसे नहीं हटा रहे हैं, जिसके कारण हमें आवागमन में, आने जाने में, गेट के अंदर जाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो जब उन्होंने कहा तो फिर मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा सर क्या बात कर रहे हो, आप ये कह रहे हो कि कलेक्ट्रेट में या कलेक्टर परिसर के अंदर लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, हम सही कह रहे हैं सर, यहाँ पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं और आप इस पर वीडियो बनाइए। और इसके साथ में फिर उन्होंने तहसीलदार साहब का एक लेटर भी हमको दिखाया, जिसमें तहसीलदार साहब ने उस अतिक्रमण हटाने से संबंधित आदेश दिया, जिसकी अभी तक कोई पालना नहीं हुई है। अब ये जो लेटर है, इसकी इन्होंने हमको एक कॉपी भी दी। जो अपना झुंझुनू का कलेक्ट्रेट है, उसमें जैसे ही हम मेन गेट से अंदर घुसते हैं तो सड़क के दोनों ओर नोटरी वाले, स्टाम्प वाले और कुछ वकील हैं, उनका ऐसा कहना है कि उन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसकी वजह से बहुत अधिक दिक्कत होती है। और जो गेट है उसके बाहर जब धरने होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, वहीं पुलिस भी लग जाती है, तो फिर उस स्थिति में बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो जब वो ये कह रहे थे तो फिर हमें हंसी इस बात पे आ गई। हमने कहा सर, हम मीडिया वाले, अखबार वाले, सोशल मीडिया वाले तो गांव-गांव जब जाते हैं, गलियों से गुजरते हैं, तो वहाँ पर लोग आते हैं, हमसे मिलते हैं और ये कहते हैं कि आप यहाँ का वीडियो बना लीजिए, यहाँ पर किसी ने नाली पर अतिक्रमण किया हुआ है, किसी ने सड़क पर अतिक्रमण किया हुआ है, आने जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। और आप लोग ये कह रहे हैं कि झुंझुनू में जो कलेक्टर परिसर है, जिला न्यायालय परिसर है, वहीं पर लोग अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं और सालों साल से बैठे हुए हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो अब सवाल ये है कि यदि कलेक्टर परिसर में ही अतिक्रमण है और उसे ही नहीं हटाया जा रहा है या नहीं हटा पा रहे हैं, तो फिर अब ऐसे में बाकी शहर की और गांव की और गलियों की बात करना का तो क्या मतलब है और क्या तुक है। और जो लोग, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, कई लोगों को तो मैं जानता हूं जो अतिक्रमण से संबंधित मामलों में हाई कोर्ट तक गए हुए हैं। अब उन बेचारों को जब ये पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी ये पता नहीं। तो बहरहाल इनकी जो समस्या है वो झुंझुनू कलेक्ट्रेट से संबंधित है और ये कार्यालय तहसीलदार साहब का ये एक लेटर भी दिया गया है, जिसमें 9 व्यक्तियों का नाम लिखा हुआ है। इसमें ये 9 व्यक्तियों के नाम लिखे हुए हैं जो नोटरी से, स्टाम्प से संबंधित हैं। और इसके बाद में विषय में ये लिखा हुआ है कि कलेक्ट्रेट और जिला न्यायालय परिसर में बिना लाइसेंस स्टाम्प वेंडर और टाइपराइटर द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने के संबंध में
और ये आदेश जो है ये 27/9/24 का है, यानी 27 सितंबर 24 का है। तो तहसीलदार साहब ने ये आदेश इसमें निकाला हुआ है और इसमें कहा गया है कि इसके अंतर्गत जिला कलेक्ट्रेट जिला न्यायालय परिसर में मेन गेट के आसपास तथा अन्य स्थान पर मेन गेट के मुख्य रास्ते को अवैध अतिक्रमण कर अवरुद्ध कर दिए जाने की शिकायत जिला अभिभाषक संस्था झुंझुनू द्वारा प्रेषित की गई है। उक्त अतिक्रमण के कारण वाहन व आम जन को आवागमन में भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अतः उक्त शिकायत के संदर्भ में आपको निर्देशित किया जाता है कि 3 दिवस में अवैध अतिक्रमण को अपने स्तर पर हटा लेवें, अन्यथा मियाद गुजरने के बाद में एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 27 सितंबर का यह है, उसके बाद में अक्टूबर नवंबर गुजर चुके हैं, 2 महीने हो गए, लेकिन उनका कहना था कि अभी भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो ये पूरा मामला क्या है और वहाँ पर क्या बताया गया था, ये आइए हम सुनते हैं। और इस तरह की बातें अतिक्रमण से संबंधित बार बार हम लोगों के सामने आती हैं और हम लोगों से आग्रह किया जाता है कि इससे संबंधित वीडियोज़ बनाए जाएँ। और जैसा कि एक बहुत गंभीर समस्या अभी जो बताई गई थी, वो झुंझुनू में गुढ़ा मोड़ से लेकर के रेलवे क्रॉसिंग तक ये जो इतना लंबा चौड़ा एरिया है, जो कि एक तरह से बस स्टैंड भी है, वहाँ रोडवेज बसें भी रुकती हैं, प्राइवेट बसें भी रुकती हैं और लंबे रूट की बसें भी रुकती हैं। लेकिन वहाँ के लोग भी कई दिनों से ये कह रहे थे कि सर इस बात को आगे पहुँचाइए कि यहाँ पर एक भी सुलभ शौचालय नहीं है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब जब इतनी बसें आती हैं, रुकती हैं, इतने वहाँ पर सवारियाँ होती हैं और वहाँ पर कोई भी सुलभ शौचालय नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उन पर क्या बीतती होगी, ये कोई कहने की बात नहीं है। और अभी जयपुर के हाई कोर्ट ने भी इससे संबंधित खास तौर पे महिलाओं से संबंधित एक आदेश राज्य सरकार को दिया है, जो मैं अभी अखबार में पढ़ रहा था, कि उसमें ये कहा गया है कि जो महिलाएं हैं सार्वजनिक स्थानों पर उनके लिए शौचालय नहीं होते, इसलिए वो दिन में पानी भी नहीं पीती हैं। जब भी कभी वो बाहर जाती हैं तो वो पानी इस वजह से नहीं पीती हैं क्योंकि उनको उसके बाद में टॉयलेट की बाथरूम की ज़रूरत पड़ेगी। तो यूरिन रोकने की वजह से जो अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, हमारा जो समाज की महिलाएं हैं उन बीमारियों से ग्रसित होती हैं। और इसके लिए उन्होंने राज्य सरकार को ये आदेश दिया है कि एक कमेटी बनाई जाए और इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए कि सार्वजनिक स्थानों पर विशेषकर जो महिलाएं हैं उनसे संबंधित जो स्थान है, जैसे ऑफिस हैं, चौराहे हैं, बस स्टॉप है, वहाँ पर महिलाओं से संबंधित कम से कम टॉयलेट्स वगैरह होने, सार्वजनिक शौचालय होने बहुत ज़रूरी हैं। तो ये गुढ़ा मोड़ के लोग हमसे बहुत लंबे समय से कह रहे थे कि इससे संबंधित बात को आप आगे भेजिए। तो हमने ये भी कहा था उस समय कि भाई ठीक है, महिलाओं के लिए तो कम से कम होना चाहिए। इस पर कुछ पुरुष थे, वो भड़क गए और उन्होंने कहा क्यों सर, महिलाओं के लिए क्यों होना चाहिए, तो फिर पुरुषों के लिए क्यों नहीं होना चाहिए। भाई हम कोई बेशरम थोड़ी हैं कि हम भी कहीं पे भी खड़े हो जाएंगे। यहाँ पे आप पूरा एरिया देख लीजिए, इतने लंबे चौड़े में व्यक्ति यूरिन के लिए जाएगा कहाँ पर। तो ये गुढ़ा मोड़ से भी संबंधित एक समस्या है, रेलवे क्रॉसिंग तक वहाँ कहीं भी सुलभ शौचालय नहीं है, तो उसकी भी एक अनिवार्य आवश्यकता है। कम से कम फीमेल टॉयलेट्स वगैरह तो होने ही चाहिए और मेल टॉयलेट्स भी होने चाहिए। तो झुंझुनू कलेक्ट्रेट से संबंधित जो मामला था वो क्या है, इसे देखने की ज़रूरत है। और जो सबसे बड़ा बौद्धिक प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है, वो ये है कि यदि कलेक्टर परिसर और जिला न्यायालय परिसर ही अतिक्रमण से मुक्त नहीं है, तो फिर हम मीडिया वाले कहीं गाँव में और देहातों में और गलियों में इस तरह की चीज़ें खोजते फिर रहे हैं, उनका तो फिर मतलब ही क्या है। वो तो फिर वैसे भी भगवान भरोसे हैं और उनसे तो क्या अतिक्रमण हटेगा। तो आइए देखते हैं। हाँ सर जी, क्या नाम है आपका? मेरा हरीशचंद्र जोशी, एडवोकेट, नोटरी पब्लिक, झुंझुनू। यहाँ कलेक्ट्रेट में? मैं कलेक्ट्रेट में यहाँ नोटरी पब्लिक से पब्लिक कार्य काफ़ी वर्षों से कर रहा हूँ। 2008 से लगातार यहीं नोटरी का कार्य कर रहा हूँ। यहाँ पर जो मेन गेट है, जहाँ एटीएम है, एटीएम के पास में और अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है स्टामेंट और टाइपिस्टों ने। अगर ये अतिक्रमण हटा दिया जाता है तो कोर्ट की सुंदरता और यहाँ के आने वाले राहगीरों को, वाहन को काफ़ी सुविधा होगी। ये आप इनकी बात कर रहे हैं, ये गेट के पास, गेट के दोनों तरफ और ये अतिक्रमण किया जा रहा है। इसके लिए तहसीलदार झुंझुनू ने 27/9/24 को सभी को नोटिस जारी किया था। ये नोटिस, जिसके नोटिस की प्रति ये है, इस नोटिस की प्रति है जो तहसीलदार ने जारी की थी। इसकी तहसीलदार के द्वारा दिनांक 27/9/24 को ये मेन गेट के पास में हो रहे अतिक्रमण लाइसेंसधारी या बिना लाइसेंसधारी जो भी हो,
उनका यहाँ से स्टाम्प और लाइसेंस को हटाने के लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन तहसीलदार ने उसकी बाद में पालना नहीं की, क्योंकि उनका पूर्व तहसीलदार का ट्रांसफ़र हो जाने के कारण ये कार्य रुक गया। अब यदि इसका ये अतिक्रमण यहाँ से हटा दिया जाए, स्टाम्प वेंडर टाइपिस्ट इनको हटा दिया जाता है, तो यहाँ की सुंदरता कोर्ट की भी बढ़ेगी, आवागमन भी बढ़ेगा और आवागमन के इनमें कोई बाधा भी नहीं आएगी। और यहाँ पर ये नाड़ हलाल आगे लोगों को बुलाते रहते हैं। इनकी ये इनकी कमाई यही है कि ये नाड़ लागे लोगों को बधा प्रदर्शन करते हैं आने वाले राहगीरों की तरफ और गलत तरीके से ये इशारा करते हैं, इसलिए इनको हटाया जाना। कुल मिला के तहसीलदार साहब का आपके पास में आदेश है और आप कह रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि तहसीलदार का हमारे पास नोटिस है, उसकी पालना करवाई जाए, इनको तुरंत हटाया जाए। हाँ, मैं आपका नाम सर? चंद्र प्रकाश शर्मा, बहुजन समाज पार्टी जिला उपाध्यक्ष बोल रहा हूँ मैं कि सर यहाँ पे स्टाम्प वेंडरों और टाइपिस्टों ने ही अतिक्रमण नहीं कर रखा है, बल्कि वकीलों ने भी अतिक्रमण कर रखा है और अवैध टाइपिस्ट भी बैठे यहाँ पे और नोटरी वकील हैं जो इनके साइड के अंदर बैठे हैं। इनको यहाँ से हटाया जावे और व्यवस्थित रूप से कलेक्टर साहब से निवेदन है कि इन लोगों की बैठने की व्यवस्था करवाई जाए। मैंने पूर्व में भी कलेक्टर साहब को सूचित किया था, लेकिन स्टाम्प वेंडर और टाइपिस्ट नोटरी वकील हैं, इनको अलग अलग व्यवस्था करवाई जाए और इनको बैठने की सुविधा करवाई जाए। मतलब आप कह रहे हैं कि व्यवस्थित रूप से? हाँ, व्यवस्थित रूप से सभी को बैठाया जाए इसके, चाहे वो नोटरी वाले हों, वकील हों, एक अच्छी व्यवस्था हो जाए सबकी, है ना? हाँ, सभी की व्यवस्था हो जाए और तरीके से व्यवस्थित रूप से बैठाया जाए, जिससे कि किसी भी लोगों को परेशानी ना हुए। ये तहसीलदार साहब के एक आदेश की भी बात कर रहे हैं? हाँ, तहसीलदार साहब ने दिया था, सिर्फ 9 लोगों को ही दिया था। जो वैध लोग बैठे हैं यहाँ पे, स्टाम्प वेंडर बैठे हैं, नोटरी वकील बैठे हैं, उन लोगों को ही इन्होंने ये दिया था, नोटिस दिया था। अवैध लोग हैं, अवैध टाइपिस्ट बैठे हैं, उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया था। तो सभी मतलब आप लोग चाहते हैं कि यहाँ व्यवस्थित तरीके से हो, तहसीलदार साहब का जो आदेश है उसकी पालना हो? हाँ, उनके आदेश की पालना करेंगे और इन सभी लोगों को व्यवस्थित रूप से बिठाया जाए। क्या प्रशासन द्वारा व्यवस्थित बिठाया जाए, सभी को व्यवस्थित तरीके से बैठा जाए, व्यवस्था नहीं है। हाँ। हाँ सर, आप भी कुछ कह रहे हैं? मेरा नाम बाबूलाल कौशिक है और मैं कोर्ट प्रोड्यूसर में स्टाम्प वेंडर हूँ। और क्या है कि हमारे को तहसीलदार साहब ने नोटिस दिया था, क्योंकि बार एसोसिएशन द्वारा हमारी शिकायत हुई थी। इसके पर्पज से तहसीलदार ने मैं नोटिस दिया कि इस लाइन को गेट के दोनों तरफ हटाया जाए। तो प्रशासन हमें न तो हटा रहे हैं, न मैं बैठा रहा है सही। तो आप ये चाह रहे हैं कि गेट के अतिरिक्त आपको उचित स्थान दे दिया जाए, जिससे कि आप लोग विधिवत अपना विधिवत अपने काम कर सके। तहसीलदार जी के नोटिस की अवहेलना हो रही है उसकी। ये नोटिस कब का है, कितने महीने का? ये नोटिस तो मैं देख कर बता सकता हूँ आपको। 27/9/2024 का था। 9/24 का? हाँ, लेकिन तहसीलदार की अवहेलना हो रही है ना, उसकी आदेशों की धज्जियाँ उड़ रही है। पालन हो। ठीक है सर।